गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों, अब तक हमने बेसिक स्ट्रक्चर्स के अंतर्गत कुछ इंग्लिश स्ट्रक्चर्स हमने सीखा है। आज हम सीखने वाले हैं किसी भी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव एवं नेगेटिव में कैसे बनाया जाए, बदला जाए। बहुत ही इजी है, बहुत सिंपल है, थोड़े से ध्यान देने की आवश्यकता है। थोड़ा ध्यान दें तो निश्चित रूप से आप बहुत आसानी पूर्वक कर पाएंगे, बना पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं किसी भी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव एवं नेगेटिव बनाना। जब कभी भी किसी सेंटेंस को नेगेटिव बनाना हो तो नोट का प्रयोग मॉडल की बात करते हैं, एवं इंट्रोगेटिव बनाना हो तो मॉडल ऑफ या हेल्पिंग जब होते हैं उन्हें उठा के वाक्य के आगे रखते हैं। तो एग्जाम्पल से समझता हूं, कुछ एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं आपको। पहला एग्जाम्पल हमारा है, राम कैन स्पीक इंग्लिश। राम अंग्रेजी बोल सकता है। सकता आने पर कैन, ये आप पढ़े हैं। तो राम अंग्रेजी बोल सकता है, राम कैन स्पीक इंग्लिश। सपोज इन्हें हम क्वेश्चन बनाना चाहें, इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करना चाहें, क्या राम अंग्रेजी बोल सकता है? क्या राम अंग्रेजी बोल सकता है? ये क्वेश्चन हो गया हमारा। जब इंट्रोगेटिव हो, क्वेश्चन हो, तो क्या करना है? वाक्य में जो मॉडल होते हैं ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं। मॉडल किसे कहते हैं? कैन, could, shall, should, is, am, are, have, has, had, ये सब मॉडल है। is, am, are, was, were, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। ये अगर वाक्य में है तो इन उठा के आप आगे करें, क्वेश्चन तैयार। तो राम अंग्रेजी बोल सकता है, राम कैन स्पीक इंग्लिश। क्वेश्चन करेंगे, क्या राम अंग्रेजी बोल सकता है? तो क्या करें? ये मॉडल है, इनको उठा के आगे कर दें, कैन राम स्पीक इंग्लिश। अभ्यास करेंगे, क्या मोहन अंग्रेजी बोल सकता है? कैन मोहन स्पीक इंग्लिश। क्या सीता अंग्रेजी बोल सकती है? कैन सीता स्पीक इंग्लिश। क्या तुम अंग्रेजी बोल सकते हो? कैन यू स्पीक इंग्लिश। तो जब क्वेश्चन बनाना हो, इंट्रोगेटिव बनाना हो, तो मॉडल को आगे करें। सोहन कुड पास द एग्जाम। सोहन परीक्षा पास कर सका। इन्हें अगर क्वेश्चन बनाना हो, क्या सोहन परीक्षा पास कर सका, तो क्या करेंगे? मॉडल को आगे। मॉडल कौन सा है? कुड। कुड को आगे कर दें, कुड सोहन पास द एग्जाम। क्या सोहन परीक्षा पास कर सका? कुड सोहन पास द एग्जाम। क्या मोहन परीक्षा पास कर सका? कुड मोहन पास द एग्जाम। क्या तुम परीक्षा पास कर सके? कुड यू पास द एग्जाम। यू शुड लेबर हार्ड। तुम्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए। क्वेश्चन करना होगा, क्या तुम्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए? तो मॉडल को आगे, यानी शुड को आगे। शुड यू लेबर हार्ड। क्या राम को कड़ी मेहनत करनी चाहिए? शुड राम लेबर हार्ड। क्या सीता को कड़ी मेहनत करनी चाहिए? शुड सीता लेबर हार्ड। क्लियर? नेक्स्ट, राम विल बी एबल टू राइट। राम लिख सकेगा। इसे क्वेश्चन करेंगे, क्या राम लिख सकेगा? जब क्वेश्चन करेंगे तो मॉडल को आगे, तो विल बी एबल टू, विल मॉडल है हमारा, इन्हें आप आगे कर दें, विल राम बी एबल टू राइट। क्या सोहन लिख सकेगा? विल सोहन बी एबल टू राइट। क्या सीता लिख सकेगी? विल सीता बी एबल टू राइट। क्या तुम लिख सकोगे? विल यू बी एबल टू राइट। ही कैन बी अ गुड प्लेयर। वो एक अच्छा खिलाड़ी बन सकता है। बन सकता है पर कैन बी, ही कैन बी अ गुड प्लेयर। क्वेश्चन करेंगे, क्या वह एक अच्छा खिलाड़ी बन सकता है? तो मॉडल को आगे, यानी कैन बी में कैन को आगे करें, कैन ही बी अ गुड प्लेयर। क्या राम एक अच्छा खिलाड़ी बन सकता है? कैन राम बी अ गुड प्लेयर। क्या सोहन एक अच्छा खिलाड़ी बन सकता है? कैन सोहन बी अ गुड प्लेयर। वी शुड बी लेबोरियस। हमें मेहनती बनना चाहिए। क्वेश्चन करना है, क्या हमें मेहनती बनना चाहिए? तो क्या करेंगे? शुड को आगे, शुड वी बी लेबोरियस। क्या राम को मेहनती बनना चाहिए? शुड राम बी लेबोरियस। क्या सोहन को मेहनती बनना चाहिए? शुड सोहन बी लेबोरियस। जब इंट्रोगेटिव बनाना हो, क्वेश्चन बनाना हो, तो मॉडल को उठा के आगे करें। कुछ एग्जांपल और देखो। सीता विल हैव टू गो। सीता को जाना पड़ेगा। वाक्य के अंत में ना पड़ेगा आने पर विल हैव टू का प्रयोग करते हैं। सीता विल हैव टू गो। क्वेश्चन करेंगे, क्या सीता को जाना पड़ेगा? क्वेश्चन है तो मॉडल को आगे। दोस्तों, यहां आप देखिए, विल एंड हैव, ये दोनों मॉडल है। तो क्या हम दोनों को आगे करेंगे? जी नहीं, पहला वाला विल, पहला वाला को आगे करेंगे, विल सीता हैव टू गो। क्या राम को जाना पड़ेगा? विल राम हैव टू गो। क्या मोहन को जाना पड़ेगा? विल मोहन हैव टू गो। क्लियर? वी मे हैव टू स्टे। हमें रुकना पड़ सकता है। ना पड़ सकता है मिले तो मे हैव टू। वी मे हैव टू स्टे, हमें रुकना पड़ सकता है। क्वेश्चन करेंगे, क्या हमें रुकना पड़ सकता है? तो मॉडल को आगे, यानी पहला वाला मे को आगे करें,
मे वी हैव टू स्टे। क्या राम को रुकना पड़ सकता है? मे राम हैव टू स्टे। क्या सोहन को रुकना पड़ सकता है? मे सोहन हैव टू स्टे। राम हैज टू बाय अ बुक। राम को एक पुस्तक खरीदना है। ना है आने पर हैव टू या हैज टू, राम के साथ हैज टू। राम हैज टू बाय अ बुक। क्वेश्चन करेंगे क्या राम को एक पुस्तक खरीदना है, तो मतलब को आगे यानी हैज को आगे, हैज राम टू बाय अ बुक। क्या सोहन को एक पुस्तक खरीदना है? हैज सोहन टू बाय अ बुक। आई हैव टू गो टू मार्केट। मुझे बाजार जाना है। तो हैव टू का प्रयोग हुआ, ना है आने पर हैव टू। आई हैव टू गो टू मार्केट। क्वेश्चन करेंगे क्या मुझे बाजार जाना है, तो मतलब को आगे हैव को आगे, हैव आई टू गो टू मार्केट। ही हैड टू लर्न इंग्लिश। उसे अंग्रेजी सीखना था। क्वेश्चन करेंगे क्या उसे अंग्रेजी सीखना था, तो क्या करेंगे हैड को आगे, हैड ही टू लर्न इंग्लिश। क्या राम को अंग्रेजी सीखना था? हैड राम टू लर्न इंग्लिश। क्या सोहन को अंग्रेजी सीखना था? हैड सोहन टू लर्न इंग्लिश। क्लियर? कुछ सेंटेंसेस में कहता हूं, ध्यान देंगे। क्या मोहन पढ़ रहा है? क्वेश्चन है, तो मोहन पढ़ रहा है बनाएंगे मोहन इज रीडिंग। तो क्या मोहन पढ़ रहा है, दिस इज क्वेश्चन, तो इज हेल्पिंग वर्ब इनको आगे करने, इज मोहन रीडिंग। क्या वे लोग आ रहे हैं? क्वेश्चन है, तो वे लोग आ रहे हैं, दे आर कमिंग। क्वेश्चन करेंगे क्या वे लोग आ रहे हैं, तो आर दे कमिंग। मोहन झूठ बोल रहा था। मोहन वाज टेलिंग अ लाई। क्वेश्चन करेंगे क्या मोहन झूठ बोल रहा था, तो वाज को आगे, वाज मोहन टेलिंग अ लाई। वे लोग बाजार जा रहे थे, दे वेयर गोइंग टू मार्केट। क्वेश्चन करेंगे क्या वे लोग बाजार जा रहे थे, वेयर को आगे करें, वेयर दे गोइंग टू मार्केट। तो जब इंट्रोगेटिव बनाना हो तो वाक्य में जो मॉडल होंगे उसे उठा के हम आगे करेंगे। क्लियर है दोस्तों? काफी सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान दें। चलिए कुछ एग्जांपल देखता हूं जिसमें मॉडल नहीं है। मॉडल नहीं रहे तो डू डज या डिड से क्वेश्चन बनाएंगे। फ्रेंड्स अभी कुछ एग्जांपल हम देखेंगे। जो एग्जांपल हम देखने वाले हैं उस एग्जांपल में मॉडल का प्रयोग नहीं है। मॉडल का प्रयोग ना हो तो क्वेश्चन बनाने के लिए डू डज एंड डिड का हेल्प लेते हैं। चलिए एग्जांपल से समझता हूं। पहला एग्जांपल हमारा है क्या राम आता है, ये क्वेश्चन है। राम आता है ये सिंपल पहले बनाएंगे, तो राम इज देयर। राम आना वर्ब, ता है आने पर कोई मॉडल नहीं आता है, मॉडल नहीं लिखा, आना कम, कम में एस चूंकि सिंगुलर है तो राम आता है, राम कम्स। मोहन आता है, मोहन कम्स। सीता आती है, सीता कम्स। वह आता है, ही कम्स। क्या राम आता है ये क्वेश्चन है, तो मॉडल को आगे, लेकिन यहां मॉडल नहीं है। जब मॉडल ना हो तो डू डज या डिड का हेल्प लिया जाएगा। डिड पास्ट के लिए है, जब पास्ट की बात होगी तब वो हम देखेंगे। प्रेजेंट में डू या डज। डज किसके लिए? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ही सी इट एंड नेम के साथ डज का प्रयोग करेंगे। तो राम कोई व्यक्ति का नाम है तो क्या करेंगे डज, डज को हम आगे रखेंगे। क्वेश्चन में आएंगे तो मॉडल को आगे, तो डज को आगे रख दिए, डज आने पर एस हटा दिए। तो क्या राम आता है, डज राम कम। क्या मोहन आता है, डज सोहन कम। क्या सीता आती है, डज सीता कम। क्या वह आता है, डज ही कम। क्या वे लोग मेहनत करते हैं, क्वेश्चन है, तो वे लोग मेहनत करते हैं, वे लोग दे, मेहनत करना क्रिया है, ता है, नॉर्मल वर्ब, तो दे लेबर। वे लोग मेहनत करते हैं, दे लेबर। मैं मेहनत करता हूं, आई लेबर। तुम मेहनत करते हो, यू लेबर। क्या वे लोग मेहनत करते हैं, क्वेश्चन है, तो मॉडल को आगे, मॉडल नहीं है सेंटेंस प्रेजेंट में तो डू या डज का प्रयोग, दे के साथ डू, डू को आगे करते हैं, डू दे लेबर। क्या वे लोग मेहनत करते हैं, डू दे लेबर। क्या तुम मेहनत करते हो, डू यू लेबर। क्या मैं मेहनत करता हूं, डू आई लेबर। क्लियर? क्या वह आया था, तो वह आया था। पहले बनाएंगे, सिंपल है ये क्वेश्चन, सॉरी सिंपल है, पास्ट में है तो वह का ही। आया था पास्ट है तो भर का सेकंड फॉर्म, कम का केयर। वह आया था, ही केयर। मैं आया था, आई केयर। तुम आए थे, यू केयर। क्लियर? क्या वह आया था, क्वेश्चन है तो मॉडल को आगे, मॉडल नहीं है और सेंटेंस पास्ट में है। पास्ट में हो तो डिड का हेल्प लेंगे, डिड को आगे रख दें और जैसे डिड आएगा ये कम करते हैं, V2 को V1 में चेंज करते हैं। क्या वह आया था, डिड ही कम। क्या राम आया था, डिड राम कम। क्या सोहन आया था, डिड सोहन कम। तो दोस्तों जब क्वेश्चन लाना हो मॉडल को आगे करेंगे, मॉडल नहीं रहे तो डू डज या डिड का हेल्प लेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्लियर है। चलिए कुछ सेंटेंसेस निगेटिव देखता हूं, निगेटिव कैसे बनाना है ये जानता हूं। सेंटेंस को जब निगेटिव बनाना हो तो नोट का प्रयोग किया जाएगा और नोट का प्रयोग मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बाद करेंगे। बहुत ही सिंपल है, एग्जांपल देखता हूं। ही कैन स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोल सकता है। निगेटिव बनाना हो तो वह अंग्रेजी नहीं बोल सकता है। नहीं आया मीन्स निगेटिव।
जब निगेटिव बनाएंगे तो नॉट का प्रयोग मॉडल के बाद। तो मॉडल कौन सा है? कैन, कैन के बाद नॉट। ही कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। राम अंग्रेजी नहीं बोल सकता है, राम कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। सीता अंग्रेजी नहीं बोल सकती है, सीता कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता, आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए। निगेटिव बनाएंगे, तुम्हें कड़ी मेहनत नहीं करनी चाहिए, तो नॉट कहां प्रयोग करेंगे? शुड के बाद। यू शुड नॉट वर्क हार्ड, मुझे कड़ी मेहनत नहीं करनी चाहिए, आई शुड नॉट वर्क हार्ड। उन लोगों को कड़ी मेहनत नहीं करनी चाहिए, दे शुड नॉट वर्क हार्ड। वी आर गोइंग टूडे, हम लोग आज जा रहे हैं। निगेटिव बनाएंगे, हम लोग आज नहीं जा रहे हैं, तो नॉट का प्रयोग मॉडल के बाद, तो आर के बाद नॉट। वी आर नॉट गोइंग टूडे, मैं आज नहीं जा रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग टूडे। वे लोग आज नहीं जा रहे हैं, दे आर नॉट गोइंग टूडे। राम वॉज टेकिंग अ रेस्ट, राम आराम कर रहा था। नहीं कर रहा था निगेटिव, तो नॉट का प्रयोग वॉज के बाद। राम वॉज नॉट टेकिंग अ रेस्ट, मोहन वॉज नॉट टेकिंग अ रेस्ट, सीता वॉज नॉट टेकिंग अ रेस्ट। इस प्रकार से निगेटिव बनाएंगे, नॉट का प्रयोग मॉडल के बाद रखें। ही प्लेस क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। दोस्तों यहां देखिए मॉडल नहीं है, मॉडल नहीं रहे तो डू, डज या डिड लाइन उनके बाद नॉट लगाएंगे। सेंटेंस प्रेजेंट में तो डू या डज, तो ही के साथ डज। डज कहां रखेंगे? निगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद रखेंगे, डज हमने रखा, फिर नॉट। और जैसे डज आएगा एस हटा देंगे। ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, राम क्रिकेट नहीं खेलता है, राम डज नॉट प्ले क्रिकेट। सोहन क्रिकेट नहीं खेलता है, सोहन डज नॉट प्ले क्रिकेट। वी लेबर हार्ड, हम लोग कड़ी मेहनत करते हैं। नहीं करते हैं तो नॉट का प्रयोग मॉडल के बाद, तो मॉडल नहीं है, प्रेजेंट में डू या डज, वी के साथ डू, उनके बाद नॉट। वी डू नॉट लेबर हार्ड, मैं कड़ी मेहनत नहीं करता, आई डू नॉट लेबर हार्ड। क्लियर? सीता वेंट टू मार्केट, सीता बाजार गई थी। नहीं गई थी, निगेटिव है तो नॉट लगेगा मॉडल के बाद, मॉडल नहीं है। और सेंटेंस पास्ट में तो डिड लाएंगे, डिड सीता के बाद रखेंगे, इनके बाद नॉट। और डिड आने पर वेंट जो सेकेंड फॉर्म है, इन्हें आप फर्स्ट फॉर्म में बदल देंगे, गो। सीता डिड नॉट गो टू मार्केट, मैं बाजार नहीं गया था, आई डिड नॉट गो टू मार्केट। तुम बाजार नहीं गए थे, यू डिड नॉट गो टू मार्केट। तो दोस्तों जब भी निगेटिव बनाना हो नॉट का प्रयोग मॉडल के बाद करें, इंट्रोगेटिव बनाना हो तो मॉडल को आगे करें। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये छोटा सा टॉपिक क्लियर है, पसंद आया है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में, तब तक नमस्कार, थैंक यू एंड टेक केयर।